हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अजय और आज हम लोग बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। यह है लेक्चर नंबर 5। अगर आपने इससे पहले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो आराम से देख लीजिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर ये लेक्चर पे आप आइए, क्योंकि आप बिना एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को जाने बिना ये आप नहीं कर सकते। अगर आपको आता है और आपने कर भी लिया हुआ कहीं से तो आप ये लेक्चर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये बस एक स्पेशल केस है। किसका? ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। यानी कि ये जो हमने कल पढ़ रखा था मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसका एक स्पेशल केस है। यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो g के बराबर होगा। जब एक्सेलरेशन g के बराबर होगा और अगर हम उसकी स्टडी करेंगे तो वो आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। और g का जो वैल्यू होता है वो कहीं कहीं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना होता है और कहीं कहीं इसको आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है वहाँ के क्वेश्चन या फिर गिवन डेटा पे। तो इस पे हम लोग टोटल 4 केसेस पढ़ेंगे। हर केसेस के बाद एक एक क्वेश्चन उस केस के ऊपर बेस्ड ओपन हम लोग करेंगे। फिर हम लोग कंबाइन सारे क्वेश्चन करेंगे कुछ, उसके बाद 2-4 हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको ये पता है नीट के प्रिपरेशन में PYQ की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले केस 1 करते हैं। तो केस 1 क्या होता है? इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट। तो चलिए ये एक बॉडी है जो कि कुछ हाइट ऊपर है, जिसको मैंने ऐसे फेंका। तो ये क्या गया, इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी था जिसके ये नीचे आया और यहाँ पे आके ये ग्राउंड पे टच किया। तो इसी मोशन को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि हमने इसको फेंका कुछ वेलोसिटी u दे के, ये धीरे धीरे क्या किया, अपने आप स्पीड बढ़ाते यहाँ नीचे ग्राउंड पे टच किया। जब टच किया तो उसका वेलोसिटी v था और इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया या फिर डिस्प्लेसमेंट जो इसने किया वो h है और इसका हम लोग टाइम मान लेते हैं t, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी कि ये कितना देर हवा में रहा। तो यहाँ पे हम लोग 3 इक्वेशन यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या जानेंगे, साइन कन्वेंशन क्या है वो हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे, साइन कन्वेंशन। यानी कि यहाँ पे हमको क्या सीखने के लिए मिलेगा, इसके बिना जो है मोशन अंडर ग्रेविटी अच्छे से आप कर नहीं पाएंगे। इसको आप क्लियरली समझिए कि एक्चुअल में है क्या। एक्चुअल में ये तो अपने आप में मतलब जो खुद अपना आप ले सकता है, लेकिन हम एक स्टैंडर्ड मान के चलेंगे हमारे लेक्चर में। क्या मान के चलेंगे, अगर कोई चीज़ ऊपर उसकी जाती है वैल्यू तो वो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे और कोई चीज़ नीचे आती है उसकी वैल्यू तो नेगेटिव मानेंगे। जैसे कि g है, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमेशा नीचे ही एक्ट करेगा। तो हमारे क्वेश्चन हम जितने भी सॉल्व करेंगे हमेशा g को हम लोग नेगेटिव मान के करेंगे। अगर इनिशियल वेलोसिटी हमने नीचे दिया तो इनिशियल वेलोसिटी नीचे आया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपका नेगेटिव हो गया। अगर हमने इनिशियल वेलोसिटी ऊपर दिया तो आपका पॉजिटिव हो गया। सेम चीज़ है, अगर वेलोसिटी ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। हाइट भी अगर नीचे आ रहा है तो नेगेटिव। जैसे कि यहाँ पे हम लोग हाइट देख सकते हैं, ये हम लोग नीचे का हाइट हिसाब कर रहे हैं। अगर ये बॉडी ऊपर जाता तो ये हाइट पॉजिटिव हो जाता। तो आप सिंपल से याद रखें कि ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव। ये चीज़ें को आपको याद रखनी है। तो इसको एक बक्से में आप याद रख लीजिए और इसको आगे क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे ये क्लियर होते जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग 3 इक्वेशन में लगा के देखते हैं। आपको तो पता ही होगा कि इक्वेशन मोशन 3 होते हैं। पहला वाला क्या, v = u + at। तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे v = u + at। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो u है वो नीचे है, जो v है वो भी नीचे है और जो a है वो भी नीचे है। तो सारे के सारे हम लोग नेगेटिव मान के चलेंगे, यानी कि -v = -u - gt। a की जगह पे हम t लगाएंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा g है। तो यहाँ से हमको मिलता है v = u + gt। तो हमें ये पहला इक्वेशन मिल गया। अब हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है, s = ut + ½ at²। s = ut + ½ at²। आपको पता है h यहाँ पे नीचे है तो हम लोग -h लेंगे, u है तो ut - ½ gt²। तो सेम चीज आएगा, h = ut + ½ gt²। तो ये आपका आ गया सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन पुट करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, v² - u² = 2as होता है। पहले तो v² हम लोग v² रखेंगे क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, फिर u², ये भी माइनस का पॉजिटिव ही होगा। 2 × -g × -h, तो हमको मिलेगा v² - u² = 2gh।
तो हम यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लगाए। तो ये पहला केस हमारा हो गया। क्या हो गया? पहले केस में हमने एक चीज़ को नीचे फेंका। तो अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? ए बॉडी इज फायर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड विद 10 मीटर पर सेकेंड, इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। अच्छा ठीक है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट। चलिए निकालते हैं। जैसे कि एक बॉडी है, उसको हमने 10 मीटर पर सेकंड से हमने नीचे फेंका। अब इसको जब आते आते इसको टाइम लग गया कुछ 5 सेकंड, तो ये उस टाइम इसने ग्राउंड पे हिट किया। तो इसका वेलोसिटी क्या है हमको पहले वो निकालना है, फिर हमको मैक्सिमम हाइट भी क्या है वो निकालना है। अभी हमने देखा था जब हमने वेलोसिटी की बात की तो हमने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज किया? u प्लस जी टी। इस केस में हमने क्यों ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लिया? क्योंकि हमने इसको डिराइव किया है और इसमें हमको साइन कन्वेंशन पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पुट कर रखा है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। v इक्वल्स टू यू कितना है यहाँ पे? 10 मीटर पर सेकंड है। तो 10 मीटर पर सेकंड हम पुट किए और g का वैल्यू हम 10 लेंगे और टाइम इक्वल्स टू 5। तो इसको हमें मिलेगा 10 प्लस 50, तो हमें v मिला 60 मीटर पर सेकंड। तो जब यहाँ पे आएगा बॉडी तो उसका वेलोसिटी होगा कुछ 60 मीटर पर सेकंड। अब 60 मीटर पर सेकंड किस तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा, क्योंकि बॉडी नीचे आ रहा है। तो अब हम लोग हाइट निकालेंगे। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे u क्या है? 10, टाइम है 4 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिलेगा ये 40 प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 16। अब 16 इंटू 5 कितना होता है? अब 5 इंटू 16 होता है आपका 80। तो यहाँ से हमने 80 निकाला तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 120 मीटर आपका आ गया। तो हमने यहाँ से हाइट भी निकाल लिया। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, आसान से क्वेश्चन आते हैं, आपको बस इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना आना चाहिए और आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं सेकंड केस की ओर और हम लोग समझते हैं सेकंड केस होता क्या है। सेकंड केस इसी का ही पार्ट है, बस यहाँ पे क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी हम दे रहे थे वो अभी हम नहीं देंगे, उसको हम सिंपली ऐसे ड्रॉप करेंगे। तो सिंपली ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नीचे ड्रॉप होगा। तो वही वाला केस है, ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगा और ये आते आते ये कुछ वेलोसिटी यहाँ पे एक्वायर करेगा, कुछ भी एक्वायर करेगा। इसका कुछ हाइट मान लेंगे h और इसको टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग t मान लेंगे। तो सेम चीज़ है, बस इन फॉर्मूलों में बस u के वैल्यू हम लोग 0 पुट करते जाएंगे, क्योंकि सारे चीज़ साइन कन्वेंशन यहाँ पे सेम होंगे, क्योंकि मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है जैसे यहाँ पे हो रहा था। तो इन चीज़ों में हम लोग 0 पुट करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिलेगा हम लोग वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम v में अगर 0 पुट किए तो v u 0 प्लस जी टी हो जाएगा। तो यहाँ से हमको v इक्वल्स टू जी टी मिला। तो हम यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हैं, t इक्वल्स टू v बाय जी। तो ये एक याद रखिए आप, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है ये जब ड्रॉप के केस में, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब मैंने क्या बताया था कि कितनी देर ये ऑब्जेक्ट एयर पे था, यानी कि नीचे ग्राउंड पर टच करने से जस्ट पहले की टाइम ऑफ टाइम इतना ये था एयर पे, वही टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। फिर हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो h इक्वल्स टू यू टी में वो भी 0 हो जाएगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ से भी आप लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। वो कैसे? रूट अंडर 2h बाय जी। अब रूट अंडर 2h बाय जी क्यों हुआ? क्योंकि ये 2 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 है, ये 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा 2h और ये g आके डिवाइड हो गया g, और इसका जब हम लोग रूट अंडर ले गए तो ये हो गया 2h बाय जी। तो आप देख सकते हैं जो टाइम है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ बॉडी। यानी कि अगर आप एक ट्रक को फेंक रहे हैं और एक पेंसिल भी फेंक रहे हैं और एयर रेजिस्टेंस वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो दोनों चीज़ें एक साथ आएंगी अगर एक ही हाइट से हम लोग फेंक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हाइट पे डिपेंड करता है और जी पे, और जी हमेशा कांस्टेंट हम लोग मानते हैं अर्थ के सरफेस के नियर, लेकिन जी भी वेरिएबल होता है अगर हम अर्थ से कहीं बाहर चले गए। लेकिन अभी हम अर्थ के अंदर की बातें कर रहे हैं तो जी कांस्टेंट हम लोग मान के चलेंगे। ये होता है केस सेकेंड। अब इसका एक थर्ड आता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। तो यहाँ पे आपका यू स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। तो यहाँ से आप वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं 2gh का रूट अंडर। तो ये आपका आंसर, ये आपका इक्वेशन ऐसे आपको पुट करना होगा। अब ये फॉर्मूले हैं जो हैं इनको आप सिंपली क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। आप इन फॉर्मूलों को याद रखिए और क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है? A stone is dropped from the top of the tower touches the ground in 4 seconds. The height of the tower. चलिए निकाल लेते हैं। एक स्टोन है जिसको हमने ड्रॉप किया, यानी कि u इसका 0 है, ये ग्राउंड में आते आते इसको 4 सेकंड लग गया, तो ये हो गया ग्राउंड।
तो इसका v हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, v का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू जी टी। हमें g पता ही है तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू जी टी, v इक्वल्स टू 10 इंटू 4 यानी कि v इक्वल्स टू 40 आपका हो गया। अब आप h निकालेंगे, आपको सॉरी यहाँ पे h पूछा गया था तो h, हाँ h निकालना है। अभी यहाँ पे वेलोसिटी पूछा नहीं गया तो ये एक एडिशनल चीज़ है जो निकालना नहीं था, हमको सिर्फ h निकालना था। तो चलिए h निकाल लेते हैं। h का भी फॉर्मूला क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर होता है। यहाँ से 1/2 इंटू 10 इंटू टी कितना है 4, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 16 यानी कि 80 मीटर ये जो आंसर। तो यहाँ से आपका हाइट भी मिल गया 80 मीटर जो होता है। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं केस थर्ड पे। केस थर्ड क्या कहता है, इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ सम वेलोसिटी। चलिए हम लोग करते हैं इसके ऊपर बात। अगर एक बॉडी है जिसको हमने कुछ वेलोसिटी u दे के किया, तो ये ग्राउंड है मान लीजिए, अब यहाँ से ऊपर से ये जा रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। क्यों होगा, कभी आपने कुछ फेंका होगा तो वो क्या होता है, पहले ऊपर जाता जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, फिर नीचे आने लगता है। यानी कि हम लोग सिर्फ इसका एक पार्ट स्टडी कर रहे हैं जब ऊपर जाके ये 0 हो गया, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 हो गया, तो वहाँ पे कुछ एक हाइट अटेंड करेगा, उसको हम लोग एच मैक्स कहते हैं। यानी कि ये मैक्सिमम हाइट है जो वो अटेंड कर सकता है, उसके बाद वो ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि उसका वेलोसिटी 0 हो गया है, उसके बाद वो नीचे आने लगेगा, तो ये उसका मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पे भी हम लोग सेम चीज पुट करेंगे। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब जो चीज़ ऊपर जाती है हम उसको पॉजिटिव मानते हैं, जो नीचे आती है उसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, v तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे u का वैल्यू क्या है, सॉरी ये u 0 नहीं है, ये कुछ u गिवन है, u कुछ गिवन डेटा है क्योंकि हम कुछ इनिशियल वैल्यू दे के इसको ऊपर फेंक रहे हैं। तो u इसका क्या है, u इसका पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं, और जो g का वैल्यू है वो नीचे हमेशा ही लगता है, तो यहाँ पे ये माइनस जी टी। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो माइनस यू माइनस जी टी इक्वल्स टू, तो t इक्वल्स टू माइनस यू बाई जी। तो ये आपका u बाई जी आपका आंसर आपका आता है टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो आप यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। सेम चीज़ आप सेम पुट कर सकते हैं हाइट पे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। अब हाइट क्या है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है। देखिए पहले हम लोग कहते हैं नीचे से ऊपर से नीचे करते तो हाइट नेगेटिव लेते तो अब पॉजिटिव लेना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे हम हाइट को पॉजिटिव लेंगे तो h पॉजिटिव और u भी आपका पॉजिटिव आएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे g हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आपका h क्या होगा, h इक्वल्स टू यू माइनस यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया h का वैल्यू। अब सेम चीज़ जब इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन के लिए, तो क्या आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2gh। क्यों माइनस ऑफ 2gh, यहाँ पे बस g नेगेटिव है और h पॉजिटिव है तो माइनस ऑफ 2gh। अब v स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2gh। तो माइनस माइनस कट के आपका यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं हाइट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 2g। तो यहाँ से आप एक हाइट का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं करने में। क्या है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड यू, फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच। हमने क्या निकाला, एच मैक्स हमको निकालना था, तो हमने एच मैक्स निकाला। एच मैक्स क्या निकाला हमने, यू स्क्वायर बाय 2g। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, बस वही चीज़ को दिया गया है। एच मैक्स इक्वल्स टू हमने क्या निकाला है, यू स्क्वायर बाय 2g। क्यों एच मैक्स सही है, क्योंकि उस टाइम पे वेलोसिटी आपका 0 है, ये किसी टाइम पे आपका ये h है और ये एक मैक्सिमम हाइट है, तो ये दोनों अलग चीज़ हैं। ये h है और ये आपका h मैक्स है, इसको आप ध्यान रखिए। इट इज h मैक्स, यानी कि जहाँ पे वेलोसिटी आपका 0 हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, तो इट्स कॉल्ड h मैक्स। तो अब हमने h मैक्स निकाल लिया। अब हम लोग बात करते हैं टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब जो टाइम लगेगा वो कैसे लगेगा, वो हम कैसे पता करेंगे। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था यहाँ से, तो सेम चीज़ है u बाई जी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं t इक्वल्स टू यू बाई जी। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। फिर आता है टाइम टेकन टू रीच इनिशियल पोजीशन। चलिए अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट पहले तो यहाँ से ऊपर गया, फिर क्या करेगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, यानी कि वहाँ से फिर से ये आएगा। इसको ये टाइम लगा था t, तो जैसे ही ऊपर गया था t टाइम लगा था, वैसे ये नीचे आएगा तो उसको t टाइम लगा। अगर एयर रेजिस्टेंस हम लोग नहीं लेते, क्योंकि हम लोग इसको नॉर्मल केसेस में एयर रेजिस्टेंस नहीं लेते जब तक वो मेंशन नहीं किया जाता। तो ऊपर गया t और नीचे आया t, तो टोटल टाइम कितना लगा 2t। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2u बाई जी। तो ये हवा में कितना देर रुका, पहले तो ये गया फिर ये आया, यानी कि हवा में ये 2t टाइम तक रुका, यानी कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ये आपका थर्ड केस इसमें ऐसे बनेगा। फिर चलते हैं फोर्थ केस में। अब फोर्थ केस क्या कहता है वो देखते हैं।
इफ ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। तो ये केस थोड़ा सा मुश्किल केस माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एक हाइट के ऊपर ऑलरेडी कुछ h हाइट के ऊपर आप खड़े हैं, मान लीजिए h हाइट के ऊपर आप खड़े हैं और यहाँ से आप बॉल को फेंक रहे हैं कुछ u वेलोसिटी देके। तो ये पहले ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 बनेगा। फिर ये वहाँ से फिर नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, फिर इसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या बनेगा, फिर इसका वेलोसिटी यहाँ नीचे u बनेगा। क्योंकि आपको पता है जब सेम पोजीशन में आता है तो वेलोसिटी अपोजिट हो जाता है। फिर यहाँ से ये आके यहाँ पे ये ग्राउंड से टकराएगा और इसका वेलोसिटी कुछ भी बनेगा। तो सबसे पहली बात, इसका कुछ नाम देते हैं, हाइट का h देते हैं और टोटल जो हाइट है उसको हम लोग h मैक्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमको अलग अलग स्टडी करना पड़ेगा। पहले हम लोग इसका टाइम निकाल लेते हैं, फिर हम लोग ये टोटल टाइम निकाल लेंगे। तो इसका टाइम क्या, ध्यान से देखेंगे तो ये इसका पहला वाला केस है, क्या है u/g। यहाँ से आप लोग टाइम निकाल सकते हैं, यानी कि ये छोटा जो टाइम है, यहाँ इसको छोटा टाइम ले लेते हैं। छोटा टाइम क्या लेते हैं, u/g। हमने अभी ही इसके पहले वाले केसेस से पढ़ रखा था यहाँ का टाइम। अगर ये टाइम t लग रहा है, अगर ये टाइम t है तो ये भी टाइम t ही, मतलब ये जो छोटा टाइम है, सॉरी ये जो छोटा टाइम है ये भी t लगेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे t लिख सकते हैं। तो टोटल ये 2 टाइम हो गए। अब हमको यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेना है। अब यहाँ से यहाँ का टाइम कैसे निकालेंगे, ये हम मान लेते हैं t', इसको नाम दे देते हैं t'। अब t' के लिए हमें तो u पता है, हमें v पता है, हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया जो हम टाइम निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। हमें पता है u नीचे है तो u नेगेटिव है, v नीचे है तो v भी नेगेटिव है, और आपका जो h है वो भी नीचे है तो आप इसको भी नेगेटिव ले सकते हैं। तो यहाँ से आप v = u + at लगा सकते हैं। अब आपका g नेगेटिव a नेगेटिव, तो आप ये सारे नेगेटिव अगर पुट भी करेंगे तो फिर से पॉजिटिव बनेगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं v - u/g = t'। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये आएगा आंसर, t' = v - u/g। तो ये आपका ये वाला टाइम छोटा टाइम आ गया। अब जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा छोटा t, ये छोटा t प्लस ये छोटा t प्लस ये छोटा t, तो t + t + t'। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 × u/g + v - u/g। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2u + v - u/g। तो यहाँ से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिलेगा, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट = v + u/g। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से मिल गया। सेम चीज़ है फाइनल, फिर हम लोग h के लिए यहाँ पे करेंगे। तो h मैक्स कैसे निकालेंगे, h मैक्स निकालने के लिए हमको पहले छोटा हाइट चाहिए, फिर हमको बड़ा हाइट चाहिए। ये हमको छोटा हाइट अगर पता हो गया तो ये बड़ा हाइट हम लोग इसमें प्लस कर देंगे। तो चलिए पहले छोटा हाइट निकालते हैं। छोटा हाइट कैसे निकालेंगे, हमने अभी पढ़ रखा था यहाँ पे ये मोशन में, इसमें हाइट कैसे निकालते हैं, u²/2g। तो ये इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है /2g हम लोग करेंगे, तो ये छोटा हाइट है मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं छोटा हाइट = u²/2g। और ये जो बड़ा हाइट है ये क्या होगा, ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये आपको u पता है, आपको v पता है, तो आप यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं ut + ½ लगा के। तो आप यहाँ पे ut + ½ लगाएंगे तो इसका जो वैल्यू है h का वो नीचे है तो नेगेटिव है, फिर इसका जो u है वो भी नीचे है तो वो भी नेगेटिव है, -12gt²। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं h = ut + ½ तो ये आप यहाँ पे ये प्लस कर सकते हैं h = ½ तो आपका h मैक्स यहाँ से मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। ये एक ऐसा केस है जहाँ पे आपको थोड़ा अलग करके सोचना पड़ेगा, यानी कि ये मोशन थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, फिर आपको नीचे का मोशन थोड़ा अलग लेना पड़ेगा ताकि आप क्वेश्चन आराम से करें। अगर आप इसको फॉर्मूला वाइज जाएंगे तो इसको आप दिक्कत में पढ़ सकते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्मूला याद ना करें, आप कॉन्सेप्चुअली इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर केस 4 वाला क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चल के ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब केस 4 में हम चले क्वेश्चन करते हैं। A ball is thrown upwards from the top of the tower 40 meter high with a velocity of 10 meter per second. Find the time when it strike the ground. चलिए एक टावर है जिसका हाइट कुछ 40 मीटर दिया गया है। अब इसको हमने कुछ इनिशियल वेलोसिटी u दिया है, तो इसका जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है। तो ऊपर जाते जाते इसको कितना लगेगा, u/g, तो u/g तो 10/10 आपका 1 सेकंड लगा। अगर ये इतना तक जाने के लिए इसको 1 सेकंड लगा तो ये फिर से इतना तक आने के लिए इसको 1 सेकंड लगेगा, यानी कि ये टोटल टाइम इसका हो गया 2 सेकंड। यहाँ से हम लोग 2 सेकंड। अब हम लोग ये वाला टाइम निकालेंगे। हमें पता क्या है, इस पे हमें पता है u यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ है और हमें पता है हाइट दिया गया है।
अब हम हाइट और टाइम को कैसे रिलेट कर सकते हैं? हम लोग हाइट और टाइम को v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सॉरी इसको हम लोग ऐसे रिलेट करेंगे, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब आपको पता है जो हाइट है वो भी नीचे है, जो u है वो भी नीचे है और ये भी नीचे है, तो सारे नेगेटिव होके फिर से पॉजिटिव बनेंगे। तो आपको यहाँ फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। 40 मीटर इज इक्वल्स टू यू टी कितना है 10 इंटू टी प्लस हाफ, इसको हम लोग टी डैश नाम देते हैं, हाफ इंटू जी इंटू टी डैश का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा, ये हो गया, ये आप यहाँ पे 10 इसका वैल्यू पुट कीजिए, इसका वैल्यू आपको 10 पुट करना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5t डैश स्क्वायर प्लस 10t माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। ये जो केस होते हैं इनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है और आपको सॉल्व करना होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ का हम लोग टाइम निकालते हैं। ये टाइम निकालेंगे और ये टाइम हमें पता है, तो टोटल ऐड करके हम टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग टाइम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब आपको पता है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि आप पहले तो इसको दो मेथड में सॉल्व कर सकते हैं, एक तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड और एक फैक्टराइजेशन। हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि हमको दिख रहा है कि ये फैक्टराइज हो सकता है। तो चलिए इसको बोलते हैं, ये हो जाएगा 5 से कॉमन ले लेंगे तो टी डैश का होल स्क्वायर प्लस टी डैश है माइनस, सॉरी 2t डैश माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब एक ऐसा नंबर सोचिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 8 बने और ऐड करने से 2 बने। ऐसा नंबर क्या है? 8 का क्या होता है 4 और 2, 4 2 जा क्या होता है 8 होता है, और 4 2 को हम लोग ऐड करके 2 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, टी डैश स्क्वायर प्लस 4t डैश माइनस 2t डैश माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो जब इसको हम लोग ये ऐड करेंगे इसको, तो ये हमारा ये मिलेगा और कोई वैल्यू में चेंज नहीं आया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? टी डैश कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टी डैश कॉमन लेके यहाँ पे टी डैश प्लस 4 रखेंगे, माइनस यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं और टी डैश प्लस 4 हम लोग फिर से लिख सकते हैं। अब दोनों ये जो दो टर्म है इस पे कॉमन क्या जाएगा? टी डैश प्लस 4 कॉमन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी डैश प्लस 4 इक्वल्स टी डैश माइनस 2 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब जो इसका वैल्यू है वो दो वैल्यू आएगा, यानी कि टी डैश का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? टी डैश प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हो सकता है या फिर टी डैश माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या मिलेगा? -4, यहाँ से 2। -4 इज नॉट पॉसिबल क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो ये हमको 2 सेकेंड हमें मिला। पहले हमारा कितना था टाइम? 2 सेकेंड था और फिर हमें 2 सेकेंड मिला। तो टोटल जो टाइम है वो कितना मिला हमें? 2 + 2 यानी कि 4 सेकेंड। तो ये थोड़े से क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़े हेवी होते हैं और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं नीट में तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग बन जाते हैं। चलिए अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि इन सारे टॉपिक्स को मिला जुला के हम लोग करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h अबव द ग्राउंड, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फॉलन इन फर्स्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक स्टार मार्क करके आप लोग इसको लिखिए और आपको ये वैल्यू याद रहनी चाहिए। क्या है? एक बॉडी है जो कि ड्रॉप किया गया। ड्रॉप का मतलब ही होता है कि वो फ्री फॉल कर रहा है। तो जहाँ पे आप ड्रॉप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू आप 0 मान के चलेंगे। तो ये बॉडी ड्रॉप कर रहा है, ये होता है इसका, चलिए मान लेते हैं ये 0 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है और ये आपका 3 सेकंड ये है। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ पे कितना और यहाँ पे कितना, उसका रेशियो हमें निकालना है। तो इसका पहले हम लोग नाम देते हैं इसको h पे हम लोग डिनोट करेंगे, h फर्स्ट प्लस h सेकेंड प्लस h थर्ड। आप याद कीजिए हमने पिछले लेक्चर में किया था, जब ये होता है और u 0 होता है और टाइम इंटरवल कुछ सेम होता है, यानी कि ये अगर t टाइम, ये अगर t टाइम, ये अगर t टाइम है, यहाँ पे कितना है 1 सेकंड का इंटरवल है। तो यहाँ पे क्या होता है 1, ये x is to 3, सॉरी 1 is to, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 is to 3 is to 5 के रेशियो में होता है। तो ये 1 अगर ये 1x अगर किया तो ये 3x पुट करेगा और ये 5x जाएगा। ये डिस्टेंस इनका ट्रेवल करेंगे। तो हमने वहाँ पे निकाल रखा था, इसलिए वहाँ से हम लोग इसको कर लिए रिलेट करके। तो आपका रेशियो क्या आएगा? जो रेशियो आएगा वो होगा h फर्स्ट इज टू h सेकेंड इज टू h थर्ड इज इक्वल्स टू 1 is to 3 is to 5। तो ये आपका रेशियो आ गया। हमने इसको पहले निकाल रखा था इसलिए हमने बोला ये आपको वैल्यू याद रखना है कि अगर कंजिक्यूटिव हो, टाइम इंटरवल सेम हो तो ये ऑड नंबर के में आता है इसका रेशियो। ये निकाल लिया हम लोग फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड और सेकंड सेकंड में। अब सेम और एक क्वेश्चन करते हैं, ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकंड इज। तो इस पे हमें क्या पूछा गया? एक बॉडी है जो कि फॉल कर रहा है u0 से, हमें पूछा गया s5, यानी कि हमें ये पूछा गया। हमको एक फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ना चाहिए था जो हमने पढ़ा नहीं। हमने पढ़ा है कि s यहाँ पे h5 हम इसको डिनोट करते हैं h5। हमने पढ़ा है sn इज इक्वल्स टू u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1।
तो यहाँ पे सेम चीज़ पुट करेंगे h, बस यहाँ पे s की जगह पे h पुट करेंगे और a की जगह पे g। तो नीचे आ रहा है तो पहले तो हम लोग इसको नेगेटिव ले लेंगे, हाइट को भी नेगेटिव लेंगे, फिर u को भी हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा जो कि 0 है, तो इसको हम लोग नेगेटिव ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम -g/2 इंटू 2 इंटू 5 - 1 करेंगे क्योंकि ये फिफ्थ है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, h फिफ्थ इक्वल्स टू 10/2 इंटू 10 - 1, तो ये हमारा 5 हो गया। तो h फिफ्थ इक्वल्स टू हमारा 45 मीटर हो गया। तो आप ये कह सकते हैं जो फिफ्थ सेकंड होगा यानी कि 4 और 5 के बीच में जो टाइम होगा, ये टाइम जो होगा, चलिए 0 1 2 3 4 5, तो ये टाइम पे ये 45 मीटर ट्रेवल करेगा। ये होता है h फिफ्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें क्या दिया गया, देखिए ये ध्यान से देखिए, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बोला गया है, यानी कि इसके पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी कि ये ऊपर जाएगा, इसको g डाउन नहीं कर सकता, इस पे g भी इंक्लूडेड है, यानी कि g को हमने ऐड करके बोला है कि इसके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि देखिए ऐसे मानिए इसको कि ये जो है रॉकेट है, ये रॉकेट का खुद का जो मतलब एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऊपर से जाना चाहता है, लेकिन जी जो है वो 10 लग रहा है, जिसकी वजह से इसका जो रिजल्टेंट है वो ऊपर की ओर 10 हो रहा है, क्योंकि ये 20 ऊपर जाना चाहता था और 10 इसको नीचे खींचा जा रहा है, यानी कि जी इस पर इंक्लूड किया गया है, जिसकी वजह से इसके पास बचा कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर बचा, तो रिजल्टेंट है। तो इस केस पे हमको यहाँ पे जी लेना नहीं पड़ेगा जब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा। फिर क्या बोला गया है, द फ्यूल इज फिनिश्ड इन 1 मिनट एंड इट कंटिन्यू टू मूव। जब फ्यूल खत्म हो जाएगा, इसका इंजन जब बंद हो जाएगा, मतलब फ्यूल खत्म हो गया, तो इसके पास अपना एक्सेलरेशन 0 बचा और नीचे क्या लग रहा है, जी। तो ये ऊपर तो जाएगा लेकिन नीचे रिटार्ड होते होते जाएगा और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद ये इसका जो मोशन है वो नीचे आने लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, एक रॉकेट बनाते हैं, एक रॉकेट बना लिए। अब ये रॉकेट ऊपर जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक t 60 सेकंड ना हो जाए तब तक इसका फ्यूल नहीं खत्म होगा, तो ये वहाँ तक जाएगा। यहाँ पे इसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लिया होगा, यहाँ से ये 0 से जा रहा है और यहाँ पे इसने कुछ वेलोसिटी v डैश एक्वायर कर लिया होगा। फिर ये क्या करेगा, यहाँ से इसके ऊपर g लागू हो जाएगा और ये कुछ यहाँ पे ऊपर जाते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 बनेगा। तो यहाँ पे इसने कुछ टाइम यहाँ पे ट्रेवल करना है, चलिए इसको t1 टाइम मान लेते हैं, इसको t2 टाइम मान लेते हैं और फिर हम टोटल टाइम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या क्या निकालने के लिए बोला है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच आफ्टर द फ्यूल इज फिनिश, कैलकुलेट द टाइम व्हिच इट कंटिन्यू टू अपवर्ड मोशन। चलिए पहले तो हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये h2 और ये h1 को हमें जब ऐड करेंगे तब हमारा मैक्सिमम हाइट मिलेगा। तो सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं जब एक्सेलरेशन इसके पास खुद का है, कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की ओर है। तो हम यहाँ पे मोशन लगा सकते हैं, हमें पता है a, हमें t1 पता है, हमें a पता है, तो हमें यहाँ से v निकाल सकते हैं। v कैसे निकालेंगे, v डैश इक्वल्स टू u 0 है प्लस at, यानी कि v अब कहाँ किस तरफ है हमें नहीं पता, v नीचे है या ऊपर है, तो यहाँ पे हम a क्या है, ऊपर की तरफ, a ऊपर की तरफ है तो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, अगर नीचे होता तो नेगेटिव मान के चलते हैं और t तो पॉजिटिव होगा ही। तो यहाँ से हमको मिलता है v डैश इक्वल्स टू 600 मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है ये वेलोसिटी जो है ये ऊपर की तरफ है, मतलब ये अभी भी रॉकेट जो है ऊपर की तरफ जाएगा, फिर उसके बाद ये कुछ टाइम के बाद ये रेस्ट पे आएगा। अब इसके ऊपर g लागू हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ जो ट्रेवल किया इसने, हम यहाँ पे लिख सकते हैं v² माइनस u² इक्वल्स टू 2gh2 लिख सकते हैं। अब v² का वैल्यू क्या है, 0 माइनस ये आपका u कितना है, 600 का होल स्क्वायर, ये माइनस है, इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस जी है क्योंकि नीचे की ओर लग रहा है, इंटू h2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 मिनट रुकिए, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। हमने v निकाल लिया यहाँ से, अब ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, पहले तो माइनस से माइनस कटेगा तो 600 का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 इंटू h2 मिलेगा। तो h2 यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, 600 इंटू 600 बाय 20। तो यहाँ से आप निकालेंगे, 0 से 0 कटेगा, ये 2 कट के ये 30 बनेगा और 6 3 18 होता है, तो 18,000 आपका मीटर, h2 आएगा आपका 18,000 मीटर। और सेम चीज़ आप यहाँ पे भी पुट करके निकाल सकते हैं। h कैसे निकालेंगे, सेम यहाँ पे ये h1 निकाल लिए, अब h2 निकाल लेते हैं, सॉरी ये h2 निकाल लिए, अब h1 निकाल लेते हैं। h1 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लगाएंगे v² यानी कि 600 का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 इंटू a, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, ये ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव लेंगे a जो कि 10 मीटर पर सेकंड है, इंटू h1। सेम चीज़ h1 आपको मिलेगा 600 का होल स्क्वायर बाय 20, जिसका वैल्यू फिर से आएगा 18,000 मीटर।
तो इसको हम लोग अगर ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, H2 टोटल H जो हाइट मिलेगा हमें, जो मैक्सिमम हाइट मिलेगा, यानी कि H max इक्वल्स टू H1 प्लस H2, 18,000 मीटर प्लस 18,000 मीटर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 36,000 मीटर, जो कि 36 किलोमीटर भी हम लोग कह सकते हैं इसको। ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट। अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं यहाँ पे क्या बोला, आफ्टर द फ्यूल फिनिश कैलकुलेट द टाइम। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो टाइम लगा, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगा लेते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस 80 हम लोग लगाएंगे। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, u क्या गिवन है, ऊपर की ओर दिया गया है, तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और ये क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव लेंगे g का, क्योंकि नीचे की ओर लग रहा है और हमें टाइम हमें निकालना है। तो यहाँ से ये 600 इधर आ जाएगा और ये 10t इधर बचेगा, तो 10 से यहाँ कटेगा तो t इक्वल टू 60 सेकेंड हमारा ये आएगा। तो ये फिर से 60 सेकेंड ट्रेवल करेगा। अब हो गई ये वाली बात। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट कहता है, इसको एक मिनट, ये स्लाइड को डिलीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका कहता है कि द टू बॉडीज डिफरेंट मासेस m1 m2 आर ड्रॉप फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट h1 एंड h2, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन। पहली बात हमने यहाँ पे पढ़ रखा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2h/g होता है, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर। तो यहाँ पे जो ये दो मासेस हैं इनके ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा, बस हाइट के ऊपर। तो जो t1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h1 का रूट अंडर, और जो t2 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h2 का रूट अंडर होगा। तो t1/t2 इज इक्वल्स टू h1/h2 का रूट अंडर, यानी कि h1 रूट इज टू h2 रूट इज टू हो जाएगा h2। ये आपका वैल्यू यहाँ पे आएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, द डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट 1 सेकंड इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 3 सेकंड। ये एक बार आप खुद से पॉज करके ये क्वेश्चन करके देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, द डिस्टेंस इज ट्रेवल इन लास्ट सेकंड, मतलब लास्ट सेकंड पे ये ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप है, यहाँ u0 है, ड्रॉप किया गया है, ये कुछ वेलोसिटी ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 3 सेकंड पे इसने कितना ट्रेवल करेगा, फर्स्ट 3 सेकंड पे ये ट्रेवल करेगा h0 to 3 पे कितना ट्रेवल करेगा, u तो 0 है तो ut है इसका 0 प्लस हाफ g इसका क्या है 10, t कितना है 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 5 × 9। तो यहाँ पे ये ट्रेवल किया 45 मीटर ये ट्रेवल किया। और हमें पता है, अगर हम सोचेंगे कि 45 मीटर कब ट्रेवल होता है, तो 5th सेकंड में ट्रेवल होता है। तो इसका हम लोग मैक्सिमम हाइट कितना निकाल सकते हैं, हमें यहाँ से 5 सेकंड मिल गया। अब लास्ट सेकंड चलिए मानते हैं ये है t-1 और ये है t, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला की तरफ से जाएंगे तो बहुत ही आपको डिफिकल्ट होगा। हमें पता है जब ये 45 मीटर लास्ट सेकंड में ट्रेवल करेगा, और 45 मीटर ये कब ट्रेवल करेगा, पहले 5 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 25 मीटर, ये फिर आपका ट्रेवल 1:3:5:2, फिर ये 35 मीटर और फिर ये 45 मीटर, यानी कि 5th सेकंड पे ये कुछ ट्रेवल करेगा। कैसे करेगा, ये 1:3:5:7:9 के रेशियो में, और हमने बताया था अगर टाइम इंटरवल सेम होता है तो हम इसको ऐसे रेशियो पे ले सकते हैं। तो ये 5th सेकंड पे ट्रेवल करेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 5 सेकंड। तो इससे हम लोग कन्वे किए कि 5 सेकंड है। अब हमको h निकालना है। हमें पता है जो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, 2h/g होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं t² × g/2 इक्वल्स टू होता है h। तो हमने सिंपल फार्मूला पढ़ रखा है, हाफ GT², सेम चीज़ें वही निकाले हैं। तो h इक्वल्स टू हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर × 10/2, ये हो गया 5। तो अब मिला हमें कितना, 125 मीटर। तो यहाँ से हम लोग हाइट निकाल सकते हैं 125 मीटर। ध्यान से देखिए, ये रेशियो के हिसाब से करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे इक्वेशन की मदद से तो आप फंसेंगे, और नीट में आपको फंसना नहीं है। नीट में बहुत ही कम टाइम होता है, आपको 60 सेकंड के अंदर सारे क्वेश्चन करने रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन करने रहते हैं। आपके पास होंगे 90 क्वेश्चन, आपके पास 45 क्वेश्चन और 45 मिनट आपके पास होंगे। आपको इस क्वेश्चन में टाइम सेव करेंगे तो किसी एक बड़े क्वेश्चन में आप टाइम लगा सकते हैं। तो वही चीज़ आपको करनी है, जब भी क्वेश्चन हो अच्छे से तो उसको शॉर्टकट तरीके से कैसे आप सॉल्व करें, टाइम कैसे बचाएं, उसके ऊपर इंप्रूवमेंट कीजिए, क्योंकि आपको नीट में वही करना है। आपको आंसर आता है, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आता, आंसर आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप आंसर निकालेंगे तो बोलेगा आपको आंसर जल्दी भी निकालना होगा। तो चलिए इसको ऐसे करना है, आप ये देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है वाटर ड्रॉप्स इज फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल, व्हेन फर्स्ट ड्रॉप रीचेस द ग्राउंड देन फोर्थ ड्रॉप इज अबाउट टू रिलीज, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप। तो एक वाटर टैप है, चलिए मान लेते हैं एक टैप है, सॉरी फॉर द ड्राइंग, टैप है जिससे कुछ वाटर ड्रॉपलेट ऐसे निकल रहे हैं,
पहला जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंचा तब फोर्थ ड्रॉप यहाँ से निकलेगा, और ये रहा थर्ड ड्रॉप और ये रहा सेकंड ड्रॉप। अब हमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछा गया। पहली बात, ये रेगुलर इंटरवल में निकल रहे हैं, यानी कि ये अगर 0 से t, ये टाइम t है, मतलब अगर ये 0 है, यहाँ पे 0 टाइम है, तो ये t टाइम मान लेते हैं। चलिए एक t टाइम में ये निकल रहा है, तो ये कितना टाइम में निकलेगा, 2t टाइम में, और ये 3t टाइम में निकलेगा, यानी कि टाइम इंटरवल में कितना है, t का फर्क है। तो रेशियो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। रेशियो क्या ले सकते हैं, डिस्टेंस का इसका x ले सकते हैं, इसका 3x ले सकते हैं, और इसका 5x ले सकते हैं। हमें यहाँ पे हाइट गिवन नहीं है, चलिए हम लोग कुछ हाइट मान लेते हैं, 9 मीटर हम लोग हाइट मान लेते हैं। हमें हाइट गिवन नहीं, एक्चुअल में हाइट देना चाहिए था। तो अब क्या है, जो ये टोटल x 3x और 5x मिला के कितना होगा, x 3x और 5x मिला के ये होगा 9 मीटर। तो यहाँ से 9x इक्वल्स टू 9 मीटर, तो x इक्वल्स टू कितना हुआ, 1 मीटर। अब है x की वैल्यू निकली। अब सेकंड और थर्ड ड्रॉप के बीच में कितना x है, ये 3x है। तो सेकंड और थर्ड ड्रॉप के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3 इंटू एक्स, यानी कि 3 इंटू 1, यानी कि 3 मीटर का डिस्टेंस इन दोनों में होगा। ये यहाँ पे हाइट गिवन नहीं था इसलिए लिया गया, ये हाइट हम लोग ले लिए। ये क्वेश्चन को आपको फॉर्मूला में इसको भी सॉल्व नहीं करना है, इसको सिंपल कैसे करना है, आप रेशियो वाले से सॉल्व कर सकते हैं। फिर चलते हैं 2-4 हम लोग POQ करते हैं और ये लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। पहला POQ क्या कहता है, 2 बॉडीज मास 1 kg एंड 3 kg आर ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 16 एंड 25 मीटर रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन। अभी हमने किया था, जो टाइम टेकन होता है वो क्या होता है, T1:T2 इक्वल्स टू H1/H2 का रूट अंडर। तो H1 यहाँ पे क्या है 16 और ये आपका क्या गिवन है 25, तो 4:5 आपका आंसर आएगा यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल POQ था जिसको हमने 5 सेकंड में कवर किया है। तो आप भी कर सकते हैं 5 सेकंड में। अब जब प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ना भूलें। आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ करना है वो समझ में नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से कुछ बुक्स हैं जो खरीद लीजिए, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। तो चलिए इसके बाद आता है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t=0 फ्रॉम रेस्ट। आफ्टर 6 सेकंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड्स फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद ए वेलोसिटी v। 2 बॉल मीट्स एट 18 सेकंड। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक बॉल को रिलीज किया u वेलोसिटी से और इसका हाइट चलिए मान लेते हैं, इसका हाइट है h, हमने कैपिटल H ले लिया। फिर हमने यहाँ से क्या किया, 6 सेकंड बाद जब 6 सेकंड हो गया तब इसी जगह से और एक बॉल को हमने यहाँ कुछ वेलोसिटी देके फेंका, v वेलोसिटी से हमने इसको नीचे फेंका, यानी कि यहाँ पे टाइम क्या हो चुका था, 6 सेकंड ऑलरेडी हो चुका था। ये दोनों मीट किए 18 सेकंड में, 18 सेकंड के बाद, यानी कि 0 से 18, इसके लिए तो 0 से 18 है लेकिन इसके लिए कितना है, ये 6 से 18 है। तो इसके लिए टाइम इंटरवल कितना बनता है, इसके लिए जो टाइम इंटरवल बनेगा वो कुछ 12 सेकंड का बनेगा और इसके लिए जो बनेगा वो 18 सेकंड के लिए बनेगा। यानी कि जो ये 18 सेकंड में कवर कर रहा है ये वो 12 सेकंड में कवर करेगा। पहले तो हाइट का हम लोग इक्वेशन लिखते हैं क्योंकि एक ही हाइट पे मैच करेंगे। ये पहले हमने ड्रॉप किया इसको, ये नीचे जा रहा है ऐसे, फिर हमने इसको फेंका तो ये भी ऐसे स्पीड में आ रहा है, तो आते आते एक हाइट में ये दोनों ऐसे मिल जाएंगे। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो सेम होगा। तो इसके लिए अगर h ये ट्रेवल करता है तो ये भी ये h ट्रेवल करता है, ऐसे हम लोग मानेंगे। अब इसके लिए h का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ GT² होगा क्योंकि ये ड्रॉप किया गया है, तो इसके लिए हाफ GT², तो हाफ इंटू 10 इंटू 18 का होल स्क्वायर। इसके लिए क्या होगा, UT, ये V इंटू T लिखेंगे। टाइम कितना है इसके लिए टाइम है 12 सेकेंड प्लस हाफ, इसके लिए भी टाइम ले लेंगे G और ये होगा 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब दोनों को इक्वेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग इसको इक्वेट करते हैं। तो हाफ इंटू 10 इंटू 18 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू V इंटू 12 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, इसको अगर इस तरफ ले जाएंगे तो हाफ इंटू 10, ये तो 5 हो गया, चलिए इसको आप लोग 5 लिख सकते हैं। 5 इंटू 18 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 12 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू V इंटू 12। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। अब 5 कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। ये V इंटू 12 अभी है अंदर, तो V इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 5/12 इंटू 18 माइनस 12 का ये हो गया स्क्वायर। हमें पता है a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, तो हम सिंपली वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये होता है 18 माइनस 12 प्लस 12 इंटू 18 माइनस 12। इसका वैल्यू ये हमने एक्सटेंड करके लिखा। अगर डायरेक्ट हम लोग स्क्वायर करके लिखते तो बहुत ही हमको दिक्कत आती। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5/12 इज इक्वल्स टू 30 इंटू ये बन गया 6, ये हो गया 6। तो 6 से कटेगा ये 2, ये कटेगा फिर से 15,
और 15 इंटू 5 क्या होता है, 15 इंटू 5 होता है 75। तो आपका 75 पर मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, अगर आप इसको फेंकते हैं तब जाके 18 सेकंड के बाद ये दोनों मिलेंगे। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। अगर आपने जब इसको 5 सेकंड में किए तो इसमें आपने 55 सेकंड आपने बचाया, तो भाई 55 सेकंड आप इस पर यूज करेंगे तब जाके आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा। तो ऐसे होता है फिजिक्स के टाइम मैनेजमेंट। एक दो क्वेश्चन लेंथी आते ही आते हैं जिसको आपको छोटे क्वेश्चन से टाइम लेके यहाँ के लगाना है। अगर छोटे क्वेश्चन को भी आप टाइम लगा करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन आपका सत्यानाश करेगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स ए स्टोन। चलिए एक बॉय मतलब एक लड़का खड़ा है, लड़का कहाँ खड़ा है, एक टावर पे खड़ा है, उसका हाइट कुछ 20 मीटर गिवन है, वहाँ से उसने एक स्टोन को ड्रॉप किया। यू मतलब 0 है, ड्रॉप किया मतलब 0 होता है। एज्यूमिंग g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी निकालना है। हमें पता है v इक्वल्स टू, आप यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला, यहाँ पे टाइम तो आपको गिवन नहीं है तो आप कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh आप यहाँ पे लगाएंगे। तो आपका v आपको पता है कितना आपको निकालना है v। आपको u यहाँ पे गिवन है 0, तो यहाँ से 0, 2 इंटू जी कितना 10 और हाइट कितना दिया गया है, हाइट आपका 20। तो यहाँ सब कैसे करेंगे, v इक्वल्स टू रूट अंडर 20 इंटू 20। तो जब रूट अंडर हटेगा तो ये बनेगा 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कितना वेलोसिटी से हिट करेगा, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये हिट करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h, इट हिट्स द ग्राउंड विथ सर्टेन मोमेंटम p। चलिए ये भी एक लेंथी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो टाइम हमने बचाया है वो हमने यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h। चलिए एक स्टोन को हमने ड्रॉप किया कुछ हाइट h से। चलिए इस हाइट को हम छोटा छोटा बनाते हैं, हाइट h को ऐसे बनाते हैं। यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया तो इट हिट्स द ग्राउंड विथ ए मोमेंटम, सर्टेन मोमेंटम। चलिए यहाँ पे मोमेंटम इसका p है, मतलब p इक्वल्स टू m भी मान सकते हैं, यहाँ पे इसका वेलोसिटी v है। इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम हिज हाइट 100% मोर, यानी कि एक हाइट है और एक अलग हाइट, यानी कि 100% मोर, यानी कि h प्लस 100% ऑफ h लेंगे मोर देन द प्रीवियस हाइट, द मोमेंटम व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। चलिए इसको p1 मान लेते हैं और इसको चेंज इन मोमेंटम हमको निकालना है, परसेंटेज में चेंज इन मोमेंटम निकालना है, डेल p बाय p इंटू 100 आपको निकालना है। तो पहले p2 निकाल लेते हैं। p2 हमें पता नहीं है क्योंकि ये पता है u आपको पता है, यहाँ पे v1 है और यहाँ पे v2 स्पीड से ये कुछ स्ट्राइक करेगा। तो आपको v2 स्पीड निकालना है। 100% ऑफ h क्या होता है, h ही होता है, तो इसका जो वैल्यू है वो 2h होगा। अब हमें पता है जब हम लोग करते हैं, जब ड्रॉप होता है, फ्री फॉल होता है, v इक्वल्स टू 2gh होता है। तो यहाँ पे हाइट आपका क्या दिया गया है, आपका h दिया गया, लेकिन यहाँ पे हाइट क्या है आपका, तो यहाँ पे v1 का वैल्यू तो ये आ गया v1 का वैल्यू। v2 का वैल्यू क्या आएगा, रूट अंडर 2g तो आएगा, लेकिन h यहाँ पे क्या है गिवन दिया गया है 2h, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा √2 इंटू v1 आपका स्पीड आ गया। आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखिए 2gh इंटू √2। तो 2gh का वैल्यू क्या होता है, v1 होता है, तो आप इसको सिंपली √2 v1 भी लिख सकते हैं। अब हमें पता है जो चेंज इन मोमेंटम होता है, यानी कि पहले तो मोमेंटम p1 क्या होगा, p1 इक्वल्स टू mv1 होगा और p2 क्या होगा, mv2 होगा। तो p2 माइनस p1 बाय हमें निकालना है इंटू p1, क्योंकि पहला जो इनिशियल मोमेंटम था इंटू 100 हमारा चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं mv2 माइनस mv1 बाय mv1 इंटू 100। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, v2 का वैल्यू आप लोग यहाँ से डाल सकते हैं। v2 का वैल्यू क्या है, m तो m है, यहाँ पे आपका v2 का वैल्यू क्या दिया गया है, v2 का वैल्यू है √2 v1 और माइनस mv1 यहाँ पे बचा है बाय v1 mv1 इंटू 100। अब mv1 क्या ऊपर कमन नहीं जाएगा, कमन जाएगा, तो यहाँ से √2 माइनस 1 बचेगा बाय mv1 नीचे है इंटू 100। तो आपका ये क्या, v1 कटेगा, m से m कटेगा, फिर बचा आपका √2 माइनस 1 इंटू 100। अब हमें पता है √2 का वैल्यू जो होता है वो 1.41 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं
1.41 माइनस 1 इंटू 100, तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा 0.41 इंटू 100, तो आपको मिला 41%, यानी कि चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, आपका आएगा 41%। इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को करते हैं खत्म। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एयर रेजिस्टेंस वाली क्वेश्चन को कुछ करेंगे, एयर रेजिस्टेंस वाली क्वेश्चन करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। फिर हम लोग जाएंगे ग्राफ्स के ऊपर, फिर हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे 1D में कैसा होता है, और इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।